वन APL2 ऐसे करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको अवॉइड करना है। ओके, सो इसको पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर डाउट है तो पूछिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमेशा बहुत बार ये पूछा जाता है, सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है, आपको याद रखना। ओके, लेट्स गो फर्स्ट। 10 सेकेंड दे रहा, उसको रिमूव करेंगे क्विकली। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए फास्ट। अभी देखिए, किसी भी सेल को एडिट करना है, उसमें क्या करेंगे, उस सेल सेल का मतलब जो बॉक्स है उसके बारे में बोला जा रहा है, उस बॉक्स से सेल पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो वो एडिट हो जाएगा, ठीक है। एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। सो लेट्स गो। F2 का बटन भी प्रेस कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक करिए, तो बेटर रहता है डबल क्लिक करने का ऑप्शन। ओके, बेटर रहता है डबल क्लिक करने का ऑप्शन। तो देखिए क्विकली फास्ट, सेल को देखिए डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट क्लियर, डिलीट, इंसर्ट। ओके, ये सारा फंक्शंस देखिए, ये हम लोग करेंगे। ये बेसिक फंक्शन है, किसी को डिलीट करना, इंसर्ट करना, एक्सेट्रा। क्विकली देखिए, पढ़िए से, आगे प्रोसीड करेंगे। वीना कुमारी प्रॉपरली बैठिए, इधर इतना स्टेबल होके बैठे, इतना हिलना नहीं है। प्रकाश कुमार स्टेबल होके बैठिए। विमल ज्योति प्रॉपरली बैठिए। क्या कर रहे हैं, अनम्यूट करके बोलिए, क्या हो रहा है, अनम्यूट करके बोलिए फास्ट। विमल ज्योति, अनम्यूट योरसेल्फ। 10 सेकेंड दे रहा हूँ, अनम्यूट करिए। लेट्स गो, किसका क्वेश्चन है, लेट्स सी। खुशबू बोलिए। सर ये जो रो है सर, इधर जो दिया है 1 2 3 कर कर, तो 17 तक दिया, इसका मतलब मिनिमम कितना रहता है सर, अगर माउस से लेकर अगर ड्रैग करेंगे नीचे ले जाएंगे तो? 1000 2000 जितना हो सके ऐड आप करते सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। मिस्टर विमल ज्योति, अपने आप को अनम्यूट करो। विमल ज्योति, अनम्यूट करो। विमल ज्योति, मेरी आवाज आ रही है तो अनम्यूट करके बात करें, वरना मैं निकाल रहा हूँ क्लास से बाहर। विमल ज्योति चकमा। Sir, I'm putting him in waiting room. Not listening, sir, and like creating nonsense. तो गाइस बी रेडी, जिनको क्लास करना प्रॉपरली कीजिए, एल्स वेटिंग रूम में सर डालेंगे आपको, याद रखिए। बादल, शुभकांत, बार बार वीडियो ऑन ऑफ हो रहा है, ख्याल रखिए। आपको पहले भी बोला जा रहा है, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, जो एक्टिविटी कर रहे हैं सब कुछ पता चल रहा है।
सो ऐसा कुछ काम मत कीजिए जो आपको प्रॉब्लम हो। लेट्स को आगे प्रोसीड करते हैं। ये हो गया डन। लेट्स को नेक्स्ट। सद्दाम क्या क्वेश्चन है बोलिए। सर मैंने बोला था ना मुझे जाना होगा सर, वीडियो ऑफ रहेगा थोड़े टाइम, मैं डेली ऑन का ऑफ करते प्रॉब्लम रहूंगा। हो गया। मैंने सर से ठीक। बात किया हुआ था एक्चुअली। सर के हर सारे क्लास के लिए बोले वीडियो ऑफ रखने आपको। नहीं 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 सर, मैं तो बीच बीच में ऑफ लेके फुल क्लास करता हूँ, आप देख सकते हैं जितना ठीक। हो सके। लेट्स को आगे प्रोसीड करते हैं। अंडू और रिडू क्या होता है, कौन बता सकता है? वर्ड में भी देखे और भी अदर जगह देखे। अंडू सर, अंडू जो होता है हम लोग किए हैं, जो फिर से हम मिटाना चाहते हैं, उसको अंडू बोलते हैं। और रीडू होता है जो हम किए उसको लाना चाहते हैं। शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स कंट्रोल प्लस यू। और रीडू का ये हुआ अंडू का, रीडू का कंट्रोल प्लस आर। तो अंडरलाइन का तब क्या शॉर्टकट होगा? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए सब कुछ। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वर्ड हो एक्सेल हो, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। ठीक है, सो ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। ठीक है, अभी आपको पास्ट में जाना है, पास्ट के स्टेप में जाना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये स्टेप पे हम कोई टेक्स्ट को ले लिए। ठीक है, ये स्टेप पे हम कुछ, ठीक है, हम यहाँ पे बोल्ड किए थे। ठीक है, टेक्स्ट को बोल्ड कर दिए थे। ठीक है, बोल्ड किए। ओके, अभी मेरे को याद है कि इसे बोल्ड नहीं करना था, नॉर्मल रखना था। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट था। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट था। तो यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट था। ठीक है, समझिए। तो ये बोल्ड हो गया। अभी बोल्ड से जो रिवर्स करना है, ठीक है, तो रिवर्स किस डायरेक्शन में जाएगा? उल्टा डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में रिवर्स जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में रिवर्स जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे अनडू करना। जो अब चेंजेस किया उसको रिवर्स करना, जो पास्ट में था वैसा ले जाना। ठीक है, इसको बोलते हैं अनडू। और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, समझ गए? तो ये सर वो अंडू का कंट्रोल जेड और रिडू का कंट्रोल आर। कंट्रोल आर नहीं, कंट्रोल, कौन बता सकता है? कंट्रोल आर नहीं होगा। कर्णेश्वर। कंट्रोल वाई, कंट्रोल प्लस वाई। ओके गुड। ठीक है, सब हम लोग एक लेवल आगे भी जाएंगे। ठीक है, एक लेवल अभी बोल्ड से आगे जाएंगे। ठीक है, एक लेवल बोल्ड से आगे जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कलर करेंगे। okay? यहाँ पे हम लोग कलर करेंगे। ओके, सो कलर करके हम लोग को क्या हुआ, हम लोग को वापस आना रहा। ठीक है, हम लोग वापस आ गए। अब वापस आने के बाद हमको रियलाइज हो रहा है कि नहीं, जो आगे वाला चेंज किए थे वहां पे वही सही था। ठीक है, तो एक स्टेप फॉरवर्ड जाने के लिए वापस आने के बाद ही ये स्टेप लगेगा। ऐसा नहीं कि आगे के स्टेप वो फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करेगा। आप कोई काम कर चुके हैं, वो काम करके कंट्रोल जेड करके एक लेवल पीछे आया। ठीक है, अब एक लेवल आगे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक लेवल आगे जाने के लिए क्या करना होगा,
एक लेवल आगे जाने के लिए आपको करना होगा रीडू, वापस से जो काम आप किए थे वापस से वही काम कर रहे हैं। इसका शॉर्टकट आता है कंट्रोल प्लस वाई। मतलब समझ गए, एक लेवल आगे जाने के लिए रीडू, एक लेवल पीछे आने के लिए अंडू। ठीक है, और एक लेवल आगे आप तभी जा सकते हैं जब वो काम आप कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि वो अपने आप ही कुछ लेवल पे ले जाएगा। समझ गए? तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए इसे, फिर आगे बढ़ेंगे फास्ट। अनम्यूट कीजिए तैयब। किस बात पे हंसी आ रहा? हम लोग को भी बताइए, जोक सुनाइए, कौन सा जोक पे हंसी आ रहा है? सारा क्लास को एंटरटेनमेंट मिले, आपको ही खाली अकेले मिल रहा है। ध्यान दीजिए क्लास पे। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। सो इसको रिमूव कर रहे हैं, सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे। तो एक लेवल आपको जो काम कर चुके हैं उसको वापस से करने के लिए करना है रीडू, रीडू, और जो काम आप किए हैं उसको रिवर्स करने के लिए अनडू। ठीक है, एक के लिए होगा अनडू के लिए कंट्रोल जेड, रीडू के लिए कंट्रोल वाई। आगे बढ़ेंगे, लेट्स गो। सेल को क्लियर करना। ठीक है, क्लियर करने का मतलब सबको पता है, क्लियर दो चार प्रकार से होता है। कंटेंट है उसको क्लियर कर दिए, ठीक है, कमेंट से उसको क्लियर कर दिए, ऐसे करके हाइपरलिंक है उसको रिमूव कर दिए। ठीक है, ये सबका क्लियरिंग ऑफ सेल में आता है। पढ़िए, ये सारा ऑप्शन आप लोग पहले भी देख चुके हैं। कि पहले हाइपरलिंक बताइए, हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक क्या होता है? क्विकली बताइए, नफीसा फास्ट। सर हाइपरलिंक का मतलब जो सिलेक्ट करके उसके बाद वो मतलब डायरेक्ट मतलब उसको वेबसाइट में सेव करके उसको डायरेक्ट मतलब विजिट कर सकते हैं www.com पे। ओके, गुड। और बताइए, हाइपरलिंक का किसके साथ लिंक होता है? अंतरा बताइए, बोलिए।
तो ये वर्ड जब भी हाइपरलिंक आए तो आपको क्या समझना है? हाइपरलिंक आए तो ऐसा टेक्स्ट हो या कुछ कुछ केसेस में इमेज पे भी हम किसी वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं, ठीक है? तो हाइपरलिंक क्या है? जनरल कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हाइपरलिंक क्या है? लिंक ऑफ ए वेबसाइट, जनरली वेबसाइट रहता है, ठीक है? किसको लिंक करता है? लिंक ऑफ ए वेबसाइट फ्रॉम ए टेक्स्ट और इमेज या अदर ऑब्जेक्ट्स पे बोल सकते हैं। अब अदर ऑब्जेक्ट्स हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि बटन भी लगा सकते हैं। जब वेबसाइट हम लोग जब बनाना सीखेंगे वहां पे देखेंगे कि हम लोग बटन्स लगा सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी कुछ स्पेशल टाइप का हाइपरलिंक भी होता है, ठीक है? हर बार आपको वेबसाइट का नहीं बोला जाएगा, अलग अलग फॉर्मेट भी आपको बोला जा सकता है, ठीक है? हर बार आपको वेबसाइट का नहीं बोला जाएगा। तो क्या क्या रहेगा देखिए क्विकली। पहला ऑप्शन इसका आएगा, पहला ऑप्शन तो सबको पता है वेबसाइट का, 99% टाइम आपको वेबसाइट पे हाइपरलिंक करना है। दूसरा ऑप्शन जो 1% टाइम हम लोग यूज करते हैं वो रहता है ईमेल का। तो हर बार हम लोग वेबसाइट को लिंक नहीं करके, अभी कहीं ईमेल एड्रेस दिया हुआ है तब उसको आपको ईमेल के साथ लिंक करना होगा, ठीक है? तीसरा जो कि बहुत रेयरेस्ट चांस में यूज होता है वो होता है कभी कभी हम लोग किसी फाइल्स के साथ भी लिंक कर देते हैं, ठीक है? तो ये 3 प्रकार का हाइपरलिंक रहा है। तो जनरल सेंस में अगर कोई पूछे तो वेबसाइट के साथ ही लिंक होता है, ओके? समझ गए? तो अभी देखिए आपको बोला गया एक सेल को क्लियर करिए, ठीक है? तो सेल को क्लियर करने का 3 तरीका है, 3 डिस्टिंक्ट आइटम रहता है एक सेल के अंदर। क्या क्या? एक रहता है कंटेंट, दूसरा रहता है फॉर्मेट्स, तीसरा रहता है कमेंट्स। अब तीनों का मीनिंग आप लोग बताएंगे। कंटेंट का क्या मीनिंग होता है? लेट्स सी किससे पूछ सकते हैं। कंटेंट मतलब नहीं मालूम। कंटेंट मतलब जो हम लोग लिख रहे हैं वो कंटेंट हुआ। मतलब क्या? लेबल्स और वैल्यूज जो आप लिख रहे हैं वही कंटेंट हुआ, ठीक है? उसको कंटेंट बोलेंगे, मतलब टेक्स्ट और नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन संजय बताइए, फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स सॉरी सर, पता नहीं। फॉर्मेट फॉर्मेट आपको बताया गया था, उस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे फॉर्मेट्स वाले को अगर जानना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। कहाँ पे ध्यान देना है आपको? इस सेक्शन पे ध्यान देना है, ठीक है? जहाँ पे स्टार मार्क है वहां पे ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको बताइए, क्या क्या दिख रहा है बताइए। कलर फील। हाँ, यही इसका हुआ, यही टेक्स्ट का फॉर्मेट हुआ कि आप उसको बोल्ड कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, इटैलिक्स कर रहे हैं, यही हुआ फॉर्मेट्स, ठीक है? या फिर फॉन्ट का अलग स्टाइलिंग करे, कैलिब्री एक्सेट्रा, ठीक है? तो यही हुआ फॉर्मेट्स, समझ गए? सो ये हो गया डन। लेट्स को आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब आया कमेंट। तो कमेंट के बारे में कौन बताएगा? कमेंट के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है? बताइए कमेंट के बारे में फास्ट। सर जैसे कि किसी भी चीज के बारे में बताना, ये अच्छा मतलब कुछ मतलब बताना जो ये अच्छा हुआ, कुछ लिखना उसके बारे में। जैसे कि हम कोई भी प्रेजेंटेशन बनाए उसके बारे में आप कुछ कमेंट बता सकते हैं, ये अच्छा हुआ। ओके, तो एक स्टेप से बोल सकते हैं कमेंट्स और फीडबैक, ठीक है? कमेंट्स और फीडबैक हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है? कमेंट है या फिर फीडबैक है, ओके? समझ गए? चलिए
तो किसके बारे में है? जैसे हम एक फाइल बनाए, मे बी वर्ड में हो, एक्सेल में, कहीं पे भी हो, तो अगर कोई रिव्यू कर रहा है, जैसे कि कॉलेज में कोई प्रोफेसर रिव्यू कर रहा है और या फिर ऑफिस में कोई मैनेजर रिव्यू कर रहा है, तो वो अपना कमेंट दे सकता है, गुड, बैड, यस, नो, जो भी कमेंट देना, तो उसको भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो समझे? क्लियर कंटेंट कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेट कर सकते हैं, क्लियर हाइपरलिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया सबका मीनिंग। और सबसे जो टॉप का बटन रहता है वो होता है क्लियर ऑल का। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए इस बॉक्स पे, सारा ऑप्शन दिया है। क्विकली ध्यान दीजिए, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी को भी कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। लेट्स गो। क्या क्वेश्चन है? बोलिए क्या क्वेश्चन है, फास्ट। सर क्लियर ऑल आप बोले थे ना, वो कहाँ से किया जाता है? यही तो ऊपर जो दिख रहा है बॉक्स पे, देखिए, ध्यान दीजिए, राइट साइड में इस बॉक्स पे ध्यान दीजिए जो मार्क किया, सबसे टॉप पे क्या लिखा है? क्लियर ऑल। सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्विकली पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आएगा, इसके बाद 2-4 स्लाइड और है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा आपका एक्सेल का थ्योरी। ओके, सर क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? वॉशरूम जाने के लिए बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ज्यादा देर तक कैमरा ऑफ रख रहे हैं तब आपको परमिशन लेना, और 50 स्टूडेंट्स बार बार नहीं पूछना। नेक्स्ट, क्या बोले संजय? सर वीडियो ऑफ कर सकता हूँ, तबियत खराब हो रहा पूरा देर ऑफ मत रखिएगा, ऑन ऑफ रखिए। जी। आगे प्रोसीड करें, इसको रिमूव करें हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हम लोग। अभी मैं चाह रहा हूँ आप लोग इसको पढ़िए, फॉर्मेटिंग वैल्यूज क्या होता है। ठीक है, पहले वैल्यूज का मीनिंग क्या है ये तो सबको पता चल गया है अभी तक, पता चल गया वैल्यूज का मीनिंग। बताइए क्या होता है वैल्यूज, क्विकली बोलिए। सर लेबल। वैल्यू का मतलब क्या होता है? लेबल होता है। कंटेंट, सॉरी सर। ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। नेक्स्ट, हेलो बोलिए। सर, लेवल्स मतलब टेक्स्ट होता है सर, सॉरी। लेबल्स मीन्स टेक्स्ट, वैल्यूज मीन्स नंबर्स, सिंपल चीज है। अब उस नंबर को आप कैसे फॉर्मेट करेंगे? कहीं पे डेसिमल डाल के लिखेंगे, कहीं पे डॉट डाल के लिखेंगे, किस स्टाइल में आप लिख रहे हैं, कहीं फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है, कई टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे फॉर्मेटिंग वैल्यूज। वैल्यूज का मीनिंग वो नंबर्स। ठीक है, तो जितना सिंप्लीफाई तरीका से याद रखेंगे उतना बेटर है। ठीक है, तो क्विकली देखिए क्या क्या फॉर्मेट्स आता है नंबर लिखने का या वैल्यूज लिखने का। ठीक है, 20 सेकेंड्स दे रहा है। राइट साइड वाला को पहले पढ़िए, फिर लेफ्ट साइड को देखिए फास्ट। कहीं पे भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। पहले इमेज को देखिए, फिर टेक्स्ट को देख के पढ़िए, फिर हम बताएंगे। ओके, अभी क्विकली वाइंड अप हो जाएगा, 2-3 स्लाइड और बचा है इसका, फिर प्रैक्टिकल पे जंप करेंगे। ओके, फास्ट।
प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या पता चला? यहाँ पे हम लोग को ये पता चला कि नंबर लिखने का भी बहुत तरीका होता है। क्या ये आप लोग भी पढ़े होंगे? फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, डेसिमल में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या कैटेगरी है: जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? मतलब ये है कि नॉर्मल तरीके से जो नंबर लिख रहे हैं वो, ठीक है। दूसरा है करेंसी, ठीक है, रुपीज, डॉलर, पाउंड, ये सब हुआ, ठीक है। तीसरा हुआ फिर डेट और टाइम, ये तो इजी है, ये सबको पता है। परसेंटेज के तौर पर, फ्रैक्शन के जैसे, ओके। तो हर टाइप्स का, हर तरीका का आपको मिलेगा, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है इसमें? इसमें क्या क्या चीज है? अप्लाई फॉर्मेट्स टू एनी सेल कैन बी डन इधर फॉन्ट, जो बताए थे, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ठीक है, और नंबर ग्रुप्स। तो ये वाला नंबर ग्रुप्स हुआ, फॉन्ट, अलाइनमेंट एक्सेट्रा, ये आपको बताया जा चुका है लास्ट वाला में। खास करके फॉन्ट, फॉन्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। लेट्स गो, उसको आगे बढ़ते हम लोग। अब आया फॉर्मेटिंग लेबल। तो ये वाला आपको बताया गया था, लेबल को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, ये वाला आपको पहले बताया गया। फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट वाला पार्ट को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, इजी है। देखिए क्विकली कैसे कर सकते हैं। इसमें तो सारा फीचर सबको पता है, सारा फीचर सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है? नहीं सर, हम कर कर के वो जो आ रहा है सही रिसेशन के, बहन का रिसेशन के आ रहा है ना, वो लोग आ रहा है ना, वो ऊपर से चला आ गया। हम लेबल का मतलब क्या होता है? लेबल का सर याद नहीं है। चैप्टर पूरा खत्म और अभी तक लेबल का क्या मीनिंग है नहीं पता है।
नहीं सर वैल्यूज याद का नहीं क्या मुझे। मीनिंग है? वैल्यूज का वैल्यूज का क्लास में ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा इधर उधर घूम के अटेंड नहीं करके। सो लेबल्स का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ सबको देखिए। लेबल्स मीन्स टेक्स्ट, वैल्यूज मीन्स नंबर। ओके, लेबल को कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है ये आपको पहले भी बताए थे। कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है, ये रहा लेबल को इधर से फॉर्मेट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या ये आपको एमएस वर्ड में भी देखे थे, पीपीटी में भी देखे थे। ठीक है, आगे प्रोसीड करें। क्विकली इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। सर एक बार इसे पीछे वाला साइड दिखा दीजिए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चेंज कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको चेंज करेंगे उसके बाद फास्ट। इसको रिमूव करें, आगे बढ़े हम लोग। लेट्स गो। अब इसके पीछे वाला स्लाइड देख लीजिए। लेट्स सी। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, पढ़िए इसे, फिर एक्सप्लेन करेंगे। सर अंडू अंडू वाला स्क्रीनशॉट ले लिए थे, उसके बाद रीडू का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे सर। रीडू का तो स्क्रीनशॉट नहीं था, वो तो एक ही नहीं सेल था। पे था। ये तो इसी में था अंडू रीडू का। ये ऊपर वाला ये अंडू है, नीचे वाला रीडू है। ये सर एक ही है ना? ये सर ओके सर। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, हैंड लो कर लीजिए। लेट्स गो। सो फॉर्मेट पेंटर क्या है? 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, फॉर्मेट पेंटर को क्विकली पढ़िए। फॉर्मेट पेंटर होता क्या है? पहले फॉर्मेट अगर आप समझ जाएंगे तो फॉर्मेट पेंटर भी समझेंगे, इसीलिए क्विकली इसको पढ़िए। ठीक है, क्विकली इसको पढ़िए, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, फास्ट। किसी को भी डाउट है पूछ सकते हैं, पहले पढ़ लीजिए, इमेज को देख लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे। ओके, सर क्लिपबोर्ड मीन्स क्या होता है सर? जहाँ से कॉपी और पेस्ट होता है। ठीक है, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझिए क्या हो रहा है। ठीक है, हम एक जगह से कॉपी कर रहे हैं, दूसरा जगह पेस्ट कर रहे हैं, तो वो कॉपी और पेस्ट के बीच में जो रहेगा, कहाँ पे रहेगा? वो क्लिपबोर्ड में सेव रहेगा। कॉपी किए हैं, ठीक है, कॉपी किए, पेस्ट किए, तो कॉपी वाला पार्ट कहीं ना कहीं तो वो रहेगा। उसी को हम लोग, ये पूरा पार्ट को क्लिपबोर्ड बोलते हैं। कॉपी, पेस्ट, कट, ठीक है, यही वाला Okay, पार्ट है क्लिपबोर्ड।
So Control C for copy, Control V for paste, Control X for cut. ठीक है, समझ गया? Frequently you will need to take a format from that is applied from one cell and applied to other cell. मतलब एक सेल का फॉर्मेट दूसरे सेल पे आपको ले जाना है, फॉर्मेट खाली, ठीक है? उसी को बोलेंगे फॉर्मेट पेंटर, ठीक है? उसको बोलेंगे हम लोग फॉर्मेट पेंटर. ओके, सो फॉर्मेट पेंटर का मीनिंग समझ गए, एक सेल का फॉर्मेट दूसरे सेल के फॉर्मेट पे, दूसरे सेल पे वही फॉर्मेट ले जाना है. तो अभी क्वेश्चन ये है कि फॉर्मेट होता है क्या है. क्वेश्चन ये है कि फॉर्मेट क्या होता है. क्या बताए थे फॉर्मेट के बारे में, बोलिए फर्स्ट. टेबल होता है फॉर्मेट. क्या, फिर से बोलिए. फॉर्मेट टेबल सर. फॉर्मेट टेबल्स हम लोग ये फॉन्ट वाला सेक्शन हुआ, ठीक है, या जो नंबर वाला. अगर आप पीछे थोड़ा बढ़ेंगे तब देखिए क्या था, ये था फॉन्ट वाला जो पूरा सेक्शन है लेबल्स टेक्स्ट के लिए, और ये नंबर वाला ये सेक्शन था. तो ये इसी को फॉर्मेट बोला जा रहा है, ठीक है, इसी को फॉर्मेट बोला जा रहा है. तो एक का लेके दूसरे पे आप ले जा सकते हैं, ठीक है. अभी अब क्वेश्चन ये है कि फॉर्मेट पेंटर का बटन कहाँ दिख रहा है. फॉर्मेट पेंटर तो पढ़ रहा है, लेकिन इसका बटन कहाँ दिख रहा है, ठीक है. ध्यान दीजिए, इसका बटन है ये छोटा सा पेंट ब्रश जो दिख रहा है, यही है, ठीक है. ये जो छोटा सा पेंट ब्रश टाइप का दिख रहा है, यही है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है. समझ गए? स्क्रीनशॉट लीजिए, और किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट कुछ भी क्वेश्चन है पूछिए. सर फॉर्मेट का मीनिंग थोड़ा एक बार समझा दीजिए. फॉर्मेट का मीनिंग है कि आप किस स्टाइल, किस वे से आप कंटेंट को लिख रहे हैं, ठीक है. जैसे आप कलरफुल लिख रहे हैं, कोई हाईलाइट करके लिख रहा है, ठीक है. तो जनरली टेक्स्ट के केस में जो हमारा टेक्स्ट रहता है उसके लिए अगर हम फॉर्मेटिंग बोले तो इस जगह से फॉर्मेटिंग हो जाता है टेक्स्ट के लिए, ठीक है. और नंबर के लिए आपका अलग दिया हुआ है. नेक्स्ट सर 2 मिनट सर, मैं वीडियो अप करके आ रहा हूँ. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. क्विकली 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है. ये सब फंक्शन याद रखिए थोड़ा. ओके, याद रखेंगे जितना बेटर है. आगे बढ़े हम लोग. लेट्स प्रोसीड. ये रहा आपका आखिरी स्लाइड, आज का डे का आखिरी स्लाइड है थ्योरी का. ये आप लोग पढ़िए, और आप लोग पढ़ेंगे, और आप लोग ही समझाएंगे, ठीक है. ये इजी है, स्लाइड में कोई डिफिकल्टी नहीं, तो ये आप लोग पढ़िए और आप लोग ही समझाएंगे, ठीक है. तो टाइम लीजिए 10-20 सेकेंड, फिर जब रेडी हो जाए तब आप लोग से क्वेश्चन करेंगे. लेट्स गो, क्विकली पढ़िए.
गुड आफ्टरनून सर। बोले क्या क्वेश्चन? सर जो आपने जो 10 स्लाइड दी थी सर, जो पावर पॉइंट में हमको करने के लिए सर, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है सर, इसलिए सर। क्या नहीं हो रहा है? सर जो 10 स्लाइड आपने दिए थे जो फोन पे करने का, आपको फोन पे तो करके बताया गया था कैसे करना है। अब अगर कोई चांस से नहीं हो पा रहा तो आप ट्राई कीजिए डेस्कटॉप अरेंज करके करने का। लेकिन सर मैं समझ नहीं पा रहा किस टॉपिक को लेके मैं करूंगी सर। टॉपिक आप कुछ भी ले लीजिए, जो क्लास में पढ़ाई हो रहा है वो टॉपिक ले लीजिए, या कोई स्पोर्ट्स टॉपिक ले लीजिए, या कोई सा भी टॉपिक ले लीजिए। टॉपिक कहीं से कुछ भी ले सकते हैं। कैमरा ऑफ कर सकते हैं। ठीक, आप लोग का डेली हो रहा है, फिक्स कीजिए फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए चार्ट का मीनिंग क्या होता है, चार्ट क्या होता है, कैसे इंसर्ट किया जाता है, क्या होता है, बताइए फास्ट। चार्ट में सब हम किसी भी ग्राफ को डिजाइन कर सकते हैं। ओके, चार्ट कहाँ पे आएगा, कहाँ दिखता है? इंसर्ट टैब में। ओके ठीक है। और इसमें एक चीज और बताना है कि चार्ट में आप अपने अनुसार लिख सकते हैं जो भी आपको डेटा लिखना है, दैट इज नंबर जो भी डालना है, जो भी नेमिंग करना है, लेबलिंग करना है, एक्सेट्रा। ओके ठीक है। व्हेन चार्ट इज सिलेक्टेड, चलिए यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं, आखिरी स्लाइड है आज का। व्हेन चार्ट इज सिलेक्टेड, ठीक है, देखिए when the chart is selected you will notice a new tab, chart tools on ribbon. If you do not see the chart tool, click on chart to select it under chart tool and you will find two tab, design and format। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद उसमें उसका चार्ट का डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। सो अभी स्क्रीन शेयर को हम कर रहे हैं स्टॉप। अभी किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं किसी भी थ्योरी पार्ट में, एल्स हम लोग प्रैक्टिकल पे जंप करेंगे। लेट्स गो। सो एक्सेल का हम लोग प्रैक्टिकल पे आएंगे। याद रखिए प्रैक्टिकल में एक ही चीज सीखना है, दैट इज फॉर्मूला। क्या सीखना है? फॉर्मूला सीखना है, ठीक है। लेट्स गो। एक्सेल को ओपन करते साथ ही कैसा व्यू आएगा, व्यू देखिए, पहले व्यू देखिए कैसा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ के बाद क्या करना है ये तो सबको पता है, इसके बाद क्या करना है? सर ब्लैंक वर्कबुक लेंगे तो। ओके गुड, ठीक है। और बाद में हम लोग डिजाइन टैब से बाद में कुछ डिजाइनिंग कर सकते हैं, तो ये ब्लैंक वर्कबुक लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ है, अगर आपके पास कुछ ऑलरेडी है तो यहाँ से आप उसको ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। लेफ्ट साइड दिख रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड दिख रहा है ओल्डर, वहां पे भी आप लिख सकते हैं। ओके लेट्स गो, आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। लेट्स तो लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। तो अभी आपको एक शीट ओपन करके दे रहा है, ठीक है, शीट ओपन करके दे रहा है। यहाँ पे इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। कॉस्ट का शीट है, ठीक है, कॉस्ट का शीट है और आपको स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक है। कॉस्ट का शीट है, इजी है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लिखा हुआ है
और यहाँ पे कॉस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये शीट पे ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ डेटा एंटर करके रखा है, प्रोडक्ट, ठीक है, और यहाँ पे अब टोटल कॉस्ट निकालना है, ठीक है, टोटल कॉस्ट निकालना है। क्या क्वेश्चन है अभिनंदन, बोलिए। नहीं सर, वो स्क्रीन पे मेरा प्रोजेक्ट नहीं देखा रहता ना, अभी आ गया आ गया ना, ओके ठीक है सर। आ गया, चलिए। तो कभी कभी लैग होता है, स्क्रीन लेट से दिखता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हम लोग। लेट्स सी, टोटल कॉस्ट हम लोग को कहाँ लिखना है? टोटल कॉस्ट लिखना है इस यहाँ पे, इस जगह पे टोटल कॉस्ट आएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, बताइए टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? खाली नॉर्मली बताइए, टोटल कॉस्ट होगा कैसे? सर सम देखिए, सम। ओके गुड, सम, सम मतलब एडिशन करना है, ठीक है। तब देखिए आपको हम बेसिक तरीका बता रहे हैं, बेसिक तरीका बताएंगे, एडवांस तरीका बताएंगे और शॉर्टकट तरीका बताएंगे, ठीक है। याद रखिए। अभी आप लोग से क्या पूछना है? लेट्स सी, लेट्स गो। अभी बेसिक तरीका से हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े, लेट्स स्टार्ट। सो फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला को यूज करने के पहले क्या किया जाता है? फॉर्मूला को लगाने के पहले सबसे पहला स्टेप क्या है फॉर्मूला लगाने का? सर सबसे पहले ये चीज भूलना नहीं है, सबसे पहले आपको लगाना है, लेट्स सी, अभिषेक बताइए। इज इक्वल टू लगवाना। ओके गुड, सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाना है, ओके। सो अभी प्रोडक्ट ए का कॉस्ट कितना है? प्रोडक्ट ए का कॉस्ट कितना है? बोलिए, समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? प्रोडक्ट ए का कॉस्ट, प्रोडक्ट, ये रहा प्रोडक्ट, ये रहा प्रोडक्ट ए, ये रहा प्रोडक्ट ए, और इसका कॉस्ट कितना है प्रोडक्ट ए का, ये पूछ रहे। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, चलिए। चलिए बताइए, प्रोडक्ट ए का कॉस्ट सर 123। ओके। अब ये 123 है, 123 का लोकेशन क्या है? सर B2। ठीक है। प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी का कॉस्ट, प्रोडक्ट बी का कॉस्ट 432। ओके गुड। उसी प्रकार 765, 433, तो प्रोडक्ट डी का कॉस्ट का क्या लोकेशन हुआ? सर प्रोडक्ट बी का B5 है। ओके गुड, ठीक है। तो एकदम सिंपल फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग को। क्या करना है? सबका एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए क्या करेंगे? कोई भी फॉर्मूला लगाने के पहले इक्वल टू का साइन देना है, ठीक है। प्रोडक्ट ए का कॉस्ट हुआ B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5। देखिए जो भी हम लोग सेलेक्ट किए सब अलग अलग कलर में सेलेक्ट हो गया, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, एकदम बेसिक एलिमेंट्री लेवल, कोई बच्चा भी समझ जाएगा। B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 सबका प्लस कर दिए, एंटर मार दिए। आंसर क्या आया? आंसर क्या है? ये आ गया। और फॉर्मूला कहाँ दिख रहा है? ये फॉर्मूला बार, ये जो हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला बार, देखिए फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिख रहा है और यहाँ पे उसको रिजल्ट आ गया। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है एडिशन करने में? सबको आता है एडिशन करना, ठीक है, समझ गए? डाउट नहीं है? चलिए अब हम लोग थोड़ा इससे एक लेवल आगे चलते हैं, थोड़ा इसको अब कॉम्प्लेक्स करते हैं। क्या कॉम्प्लेक्स करेंगे?
अब हम लोग दूसरे वाले शीट पे जाएंगे। हाँ, शीट से याद आया, ये रहा शीट, ये रहा नीचे में शीट। तब आप इस शीट को रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रीनेम भी कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं example 2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं example 3। एनीवेज यहाँ पे नया शीट को ऐड करने के लिए ये बटन है, प्लस का बटन है, ठीक है। तो अभी हम लोग शीट 2 पे थे, अभी हम लोग जंप करेंगे शीट 1 पे, ठीक है। अभी देखिए हम लोग ये जो किए हैं ये पूरा एकदम बेसिक मेथड है, और ये मेथड को कोई प्रेफर नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ लिख रहे हैं, B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B6, ठीक है। ऐसा अगर मान लीजिए हम इतना बड़ा कैलकुलेशन ले आए, ठीक है, तो आप तो लिखते रहिएगा यहाँ से B2 से लेके B13 तक। अगर मैं इसका बोल दूं कि टोटल कॉस्ट निकालना है, तब आप क्या करेंगे? ये तो लिखना होगा। तब जो पुराना तरीका बताएं वो बस आपको इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। मेन जो फॉर्मूला होगा अब इसको ऐड करने का, वो क्या होगा बताइए? इसको सबको ऐड करने का क्या फॉर्मूला लेंगे बताइए, क्विकली बोलिए। इक्वल टू सम, इक्वल टू B2 से सर B13 तक, इक्वल टू सम। देखिए सम इक्वल टू से तो फॉर्मूला चालू होगा, ये कभी भूलना नहीं है। सम आता है एडिशन के लिए, और ब्रैकेट ओपन कहां से कहां तक लेना है बताइए? B2 से सर B13, B2 से लेकर B13 तक, ठीक है। B2 से लेकर B13, ब्रैकेट बंद करना नहीं भूलना है, ठीक है। एंटर मार देंगे। अरे अभी बोलिएगा इस एक लेवल आगे बढ़े, हम लोग स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ही बढ़ेंगे, ठीक है। पहला लेवल आपको दिखा है पूरा बच्चा वाला लेवल, जो कोई भी कर सकता था। ये वाले में ये फॉर्मूला लगा के B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5। अब हम लोग एक लेवल आगे बढ़े, अब मेरे को बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आने लगा, अब क्या किया हम लोग? अब हम लोग किए कि डायरेक्टली इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, इक्वल टू सम B2 टू B13, ठीक है। B2 टू B13, ओके। किसी को डाउट है या क्वेश्चन है? आगे बढ़ेंगे, लेट्स गो। सर वहाँ जो इक्वल टू सम B2 B13 लिखा है, वहाँ B2 प्लस B13 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन देखिए क्या होगा, अगर आप बोल रहे B2 प्लस B13 लिखेंगे तब क्या होगा ये भी ध्यान दीजिए। B2 और B2 और B13 ही ऐड होगा, देख रहे ब्लू वाला 123 और 678 ही ऐड होगा, ठीक है। तो आपको पूरा का चाहिए, तब यहाँ पे आपको ये वाला लगाना बेस्ट, ठीक है। समझ गए? ये सर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेट्स गो। अभी हम लोग को और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी देखना है, इजी भी देखना है, ठीक है। तो अभी आपको सिखाते हैं हम लोग ऑटोफिल का फीचर। ऑटोफिल होता क्या है ये बताइए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑटोफिल सर, ऑटोफिल सर जो ऑटोमेटिकली सर हो जाता है सर, कुल सम अभी हम ऑटोफिल का फॉर्मूला नहीं पूछ रहा है, अभी पूछ रहा है ऑटोफिल का जनरल सेंस में। जनरल सर हम जैसे सर क्या इक्वल सम B2 से B13 इस हेलो
ध्यान सर दीजिए, बोलिए। ऑटोफिल होता है दो तरह का, एक सीरीज वाइज, एक फ्लैश बैक। सीरीज वाइज मतलब आंसर आएगा, एक आंसर मतलब यहाँ पर बता रहे, इसको सेलेक्ट कर दिया, रोको, राइट क्लिक किया है, देखिए आ रहा है यहाँ पे इसको हम लोग पूरा डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग पूरा डिलीट कर सकते हैं, डिलीट हो गया रो। अभी आपको यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, जैसे हम यहाँ पे माउस ले जा रहे हैं प्लस पे आ जा रहा है, आगे बढ़े। ठीक है, और अगर आपको फिल करना है सीरीज वाइज तो यहाँ पे देखिए फिल का ऑप्शन भी रहता है, सीरीज सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, सीरीज सेलेक्ट कर लीजिए, ओके करिए, यहाँ पे आएगा सीरीज का ऑप्शन, फिर आ जाएगा, ठीक है। जनरली नंबर्स एक्सेट्रा में सीरीज का ऑप्शन आता है, तो उसमें क्या रहेगा कि आप सीरीज वाइज भी फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सीरीज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सीरीज वाइज भी आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैश फिल में सेम रहेगा, ठीक है, फ्लैश फिल में सेम रहेगा, और अदर्स में आपका चेंजेस आएगा, ठीक है, अदर वाला में आपका चेंजेस आएगा, ऐसे। किसी को और कुछ क्वेश्चन है, डाउट्स है? ठीक है, ये रहा आपका ऑटो फिल का फीचर, क्या रहा ऑटो फिल का फीचर, ठीक है, इसको हम लोग डिलीट कर दें। अब कुछ इजी वाला ऑप्शन देखते हैं, फिर हम लोग और फॉर्मूला पे जाएंगे, ठीक है। इजी ऑप्शन देखते हैं, लेट्स गो। जूम इन जूम आउट, ध्यान दीजिए जूम इन जूम आउट कैसे हो रहा है, ठीक है, देखिए देखिए बढ़ गया, बड़ा हो गया, ठीक है, छोटा हो रहा, ठीक है, छोटा हो रहा, ठीक है, छोटा हो गया पूरा, पूरा छोटा हो गया। तो जनरली ये बीच में रहता है, जो कि 100% रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन क्या क्या अराइज होता है। अभी व्यू के बारे में आप लोग को बताना है, मेरा क्वेश्चन है व्यू के बारे में, तो व्यू के बारे में बताइए। बोलिए फर्स्ट व्यू के बारे में। सर आंसर दीजिए फर्स्ट। बोलिए। सर नहीं बताया। अभी तक क्या क्या पता है वही बताइए, अभी तक क्या क्या पता है इस चैप्टर में। प्रैक्टिकल में क्या किया वो बताइए। नेक्स्ट, हेलो, अभी बोलिए। व्यू होता है तीन टाइप ऑफ, एक नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट, पेज ठीक है, ब्रेक व्यू। अभी हम लोग नॉर्मल व्यू में है जिस पे काम कर रहे हैं। अब हम लोग जाएंगे पेज लेआउट में, पेज लेआउट में क्लिक किए तो देखिए इस टाइप से प्रिंट होगा, प्रिंटर पे इस टाइप से प्रिंट होगा। और पेज ब्रेक वाला कहाँ से पेज ब्रेक होगा, तब जो ये पूरा है ये पूरा प्रिंट होगा। अगर ज्यादा रहता है 1000 2000 10,000 रहता है तब वहां पे दिखाता है। तो यहाँ से देखिए जितना उतना में आराम से पेज 1 पे आ जाएगा। ऐसे पेज 1 पेज 2 पेज 3 करके आपका आएगा पेज ब्रेकर प्रीव्यू में, समझ गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। अभी अभी आपको और भी निकालना है, एक ही फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा। अभी थोड़ा इस पे भी हम लोग आगे करेंगे काम। अभी हम लोग को एवरेज कॉस्ट निकालना है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट निकालना है। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा? एवरेज के फॉर्मूला देखिए, 2-4 बेसिक फॉर्मूला आप लोग को जानना है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। एवरेज का याद रखिए, फॉर्मूला चालू होता है इक्वल टू से, और देखिए ए आप टाइप करेंगे बहुत सारा आ जाएगा, इसमें आपको देखना है एवरेज का कौन सा है। बोलिए सौरभ, सर क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। व्यू का एक मतलब बताइए ना सर, फिर से थोड़ा सा। नहीं पता, बता दे रहे। व्यू सर, व्यू का मतलब इसके बाद बता दे रहे। व्यू इजी है, अभी फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, ठीक है। एवरेज, ठीक है सर। एवरेज किसके बीच में करना है? एवरेज के बाद हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, किसके बीच में करना है? B2 से लेके B13 तक पूरा रहना चाहिए, B2 टू B13। तो ये हम लोग एवरेज कॉस्ट निकाल दिए, इंटर करेंगे, ये रहा इसका एवरेज, ठीक है। देख रहे इधर फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो गया। अगर ये बेसिक मेथड से करते तो क्या था एवरेज का? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर, ठीक है, इसको बोलेंगे एवरेज कॉस्ट, ठीक है। समझ गए? किसी को डाउट है एवरेज पे? अब इसको रिमूव करते हैं। चलिए क्लियर का ऑप्शन से इसको क्लियर करके देखें, ये भी पढ़े थे हम लोग। ध्यान दीजिए कहाँ पे है, ध्यान देखिए क्लियर का ऑप्शन कहाँ आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारा आ रहा, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट, हाइपरलिंक तो है नहीं, कमेंट भी है नहीं, तो कंटेंट हम लोग क्लियर कर सकते हैं, इसमें क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा जगह हम लोग यूज कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो कुछ चेंजेस नहीं आए, कुछ इसमें फॉर्मेटिंग किए नहीं। अगर हम लोग इस पे कुछ फॉर्मेटिंग करते तब ऐसा कुछ आता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं क्लियर ऑल, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग भी करके देख लेते हैं वो क्लियर होता है कि नहीं, ठीक है। बोल्ड कर दिए, अंडरलाइन, इटैलिक्स, ये सब कर दिए, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट को करना है क्लियर, कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए सारा फॉर्मेट क्लियर हो गया, ठीक है। अभी मेरे को अनडू करना है, रीडू करना है, कैसे होगा? कंट्रोल जेड, देखिए कंट्रोल जेड से क्या हुआ, वापस से जो किए थे वो आ गया, कंट्रोल जेड से वापस से जो किए थे वो आ गया। और दूसरा ऑप्शन क्या करना था? रीडू, जैसा इसके पहले स्टेप में दिख रहा था वैसा करना है, तो कंट्रोल वाई आ गया, कंट्रोल जेड, ठीक है। ये पीछे गया, एक लेवल और पीछे जाना है तो और एक बार कंट्रोल जेड, ठीक है। तो देख रहे हैं, ठीक हो गया, ठीक है। सो ये तरीका है कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई, अंडू और रीडू का। अभी क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ये है कि क्या हम एक का फॉर्मेट दूसरे पे ले जा सकते हैं फॉर्मेट पेंटर का यूज करके? तो लेट्स सी क्या ये चीज पॉसिबल है कि नहीं। पहले हम अपने इसको जो भी रहेगा यहाँ पे उठा लेते, इसका फॉर्मेट को हम उठा लिए। अब ये फॉर्मेट को 223 पे ले जा रहे हैं, देखिए 223 भी रेड हो गया, ठीक है। अब मेरे को इसका फॉर्मेट ले जाना है प्रोडक्ट पे रेड हो गया। याद रखिए हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे, यहाँ फॉर्मेट पेंटर जो है वहां से इसका फॉर्मेट उठा ले रहे हैं और इसमें हम पेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। वो फॉर्मेट को ले जा रहा है, ठीक है। तो वैसे इसका भी फॉर्मेट हो जा रहा है, समझ गए? अब इसको सेलेक्ट करके इसका फॉर्मेट को क्लियर कर देंगे, तो जो हम लोग थ्योरी में पढ़े वो प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट हो जा रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट हो जा रहा है। वापस से सबको नॉर्मल कर देते हैं, हो गया डन। बताइए सर, जैसे एक सेल छोड़ के दूसरे सेल पे हमें फॉर्मेट पेस्ट करना होगा इसका, तो बार बार कॉपी करके पेस्ट करना होगा या सर एक बार में हो जाएगा? एक बार में हो जाएगा। एक मतलब आप
ये आप ये चीज समझ नहीं रही, इस सेल का हम इस सेल पे फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बार किसी सेल का करना होगा तो एक से दूसरे पे जाएगा, ऐसा नहीं कि एक लेके सब पे वो चलते जाएगा, समझ रहे। तो यहाँ का फॉर्मेट हम उठा के दूसरा जगह पे फॉर्मेट ले जा रहे हैं, ठीक है। वो जब हो गया, वो टास्क खत्म हो गया, वापस से अब दूसरे के लिए दूसरा ऑपरेशन करने के लिए वापस से आपको ले जाना होगा, वापस ले जाना। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग कॉस्ट के साथ अभी हम लोग यहाँ पे ले आते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब देखिए एक का दाम है 123 रुपया, ठीक है, एक का दाम है 123 रुपया, ठीक है। तो दो का दाम कितना होगा, ठीक है, दो का दाम कितना होगा, 5 का दाम कितना होगा, ठीक है। ये सब क्वांटिटी हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, डेटा एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, डेटा हम लोग एंटर कर रहे हैं, रैंडमली कुछ भी डाल देते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। कोई भी सेल को एडिट करने के लिए देखिए हमको डबल टैप करना पड़ रहा है, ओके, डबल टैप करना पड़ रहा है, ओके। चलिए ये रहा। अब इसका हम लोग थोड़ा एक ही जैसा फॉर्मेट पे ले जाते हैं, ठीक है। कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे, ये तो कैलिब्री वाला रहा, ये कैलिब्री रखते हैं, सबका साइज 14 ही रखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सही लग रहा है, ओके, लेट्स गो। अब आता है टोटल। देखिए इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जो आपका बॉक्स है उसका जो साइज है उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ओके, समझ गए। ध्यान दीजिए क्या फॉर्मूला ले रहा है, एक प्रोडक्ट का दाम 123, तो दो प्रोडक्ट का दाम कितना होगा। सर हम करेंगे इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू ब्रैकेट में B2 स्टार C2। स्टार का मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन, स्टार का मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ठीक है। स्टार का मीनिंग आ गया मल्टीप्लिकेशन और C2, ठीक है, C2, ठीक है। तो इस पे ब्रैकेट डालने का कोई नेसेसिटी नहीं, ठीक है। तो अभी आपको बताया जाएगा कैसे हम लोग फॉर्मूला को ऑटो फिल करते हैं, ठीक है। तो 123 इंटू 2 246 हुआ, वैसे 432 इंटू 4 होगा, ठीक है, ऐसे करके सारा इंटू होगा। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक का फॉर्मूला डाले, अब उसी को हम लोग पुल कर देंगे, 7 नंबर तक पुल कर देंगे। अब रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है, सबका आ गया आंसर, सब जगह हम लोग को फॉर्मूला बैठाने का जरूरत नहीं पड़ा, एक जगह बैठा दिए, सबका आ गया, ठीक है। याद रखिए स्टार का मीनिंग क्या था, इनटू, ठीक है। तो अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला बार पे आप ध्यान दीजिए, B2 इंटू C2, B3 इंटू C3, V4 इंटू C4, ठीक है। फॉर्मूला बार पे ध्यान दे रहे, तो हम लोग एक ही का फॉर्मूला बैठा के उसको ऑटो फिल कर दिए फॉर्मूला को, समझ गए। तो ये तरीका होता है आपका ऑटो फिल ऑफ फॉर्मूला। किसी को डाउट है, किसी को क्वेश्चन है तो पूछिए, हम लोग वाइंड अप करेंगे। एक ऑप्शन और बचा है, वो देख के वाइंड अप करेंगे। सर जैसे आप लिखे हैं सर प्रोडक्ट का, तो वहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट का कोई नाम लिख रहे हैं तो बड़ा नाम हो रहा है, तो उसको सर कैसे मतलब बॉक्स के अंदर छोटा करेंगे सर। जैसे बॉक्स के बाहर जाएगा तो उसको छोटा कैसे करेंगे। देखिए दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इसको, ये ऑप्शन है छोटा और बड़ा करने का, दूसरा ऑप्शन है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे।
और क्विकली वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो खुशबू आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक ई करके सेल आया है, यहाँ पे हम लोग कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, इसको पूरे हम क्लियर कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए डिलीट में एक साथ सेलेक्ट करके डिलीट करने में कितना ऑप्शन आ रहा है, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, एंटायर रो, एंटायर कॉलम, ठीक है। रो करेंगे तो ये सब भी डिलीट होगा, तो रो नहीं करना है, कॉलम कर सकते हैं या फिर शिफ्ट लेफ्ट, ये ऑप्शन सही है, इसको हम हटा दिए। अब क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे हम कुछ लिखने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखने का ट्राई कर रहे हैं, MS एक्सेल प्रैक्टिकल क्लासेस, ठीक है। तो आई थिंक आप यही बोल रहे थे, ये जो डब्बा से बाहर जा रहा है, करेक्ट। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं रैप टेक्स्ट का ऑप्शन, ठीक है। रैप टेक्स्ट क्या है, इस जगह पे ध्यान दीजिए, इस जगह पे ध्यान दीजिए, रैप टेक्स्ट में क्लिक करने पे एक ही डब्बा के अंदर आ गया, ये बड़ा हो गया बॉक्स, लेकिन एक ही डब्बा के एक ही सेल के अंदर आ गया, समझ गया। सर ये तो बॉक्स बड़ा हुआ है सर, तो अगर हम बनाएंगे लिस्ट किसी भी चीज का तो ये बॉक्स में प्रॉब्लम नहीं होगा सर? नहीं, जैसे ये प्रॉब्लम नहीं होगा, आप साइड इसको पर हो छोटा गया। बड़ा कर सकते हैं और ये एक ही के अंदर रहेगा, और कोई अदर ऑप्शन नहीं, इसके अंदर रखने का यही ऑप्शन है। इधर आप रैप टेक्स्ट कीजिए या इस बॉक्स को आप खुद से छोटा बड़ा रखिए, ओके, समझ गए। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आता है, इसको हटा देते हैं, लेट्स गो। अभी देखिए सबसे इजी, सबसे शॉर्टकट है, सम करना है, टोटल कॉस्ट इसका निकालना है। कैसे निकलेगा टोटल कॉस्ट, इस बार निकालेंगे हम लोग ऑटो सम के फीचर से। ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं, 10 सेकंड का काम है, जो ध्यान नहीं देगा फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिए स्क्रीन के ऊपर, आपको सम क्या क्या करना है, ये सारा सम करना है, ये सारा सम करना है, सेलेक्ट कर लिए, ऑटो सम का बटन पे जाके क्लिक कीजिए, यहाँ ऑटो सम दिख रहा है सबको, ऑटो सम दिख रहा है, क्लिक कीजिए, यहाँ जाके आंसर आ गया। बस सबसे इजी, सबसे बेस्ट तरीका यही है ऑटो सम का, ठीक है। अभी आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे मेरे को एवरेज निकालना है, टोटल नहीं निकालना है, तो इसके लिए भी हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स एवरेज कॉस्ट के लिए भी सेम काम करना है। क्या करना है, सबको सेलेक्ट कीजिए, इस एरो पे क्लिक कीजिए, एवरेज पे इस बार बटन पे ले जाइए, एवरेज आ गया, ठीक है। चलिए अभी मीन मैक्स भी है और क्या क्या ऑप्शन है ये भी आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। मैक्स, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 4564 आ गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन मीन, सबसे मिनिमम वैल्यू 78 हो गया। सबसे इजी यही था, किसी को डाउट या क्वेश्चन है, एल्स हम लोग जंप करेंगे। नहीं सर ठीक समझ गए सर। वो सर मैं बोला था क्लास आज कितना बाद लेट होगा? खत्म हो गया क्लास, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1-2 मिनट आगे जाने से इतना आप लोग को परेशान नहीं होना है। जब आप लोग लेट ज्वाइन करते हैं तो हम लोग तो नहीं बोलते 10 मिनट क्यों लेट ज्वाइन किया, अभी 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ क्लास में। नहीं सर कोई बात नहीं, हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, दोनों थ्योरी का क्वेश्चन है, दोनों थ्योरी क्वेश्चन, इसमें कोई प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं है, तो आई होप सब कोई करेंगे। सर मेरा नहीं देख रहा है सर, मेरा स्क्रीन पे नहीं देख रहा है। रीज्वाइन करके देखिए, साली बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर सेल में वर्ड राइट तरफ से लिखा रहा था और नंबर लेफ्ट तरफ से लिखा था, ऐसे क्यों? आप एंटर करेंगे तो आप उसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप नंबर लिख रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, तो वो राइट अलाइन लेफ्ट अलाइन आप कर सकते हैं, समझ गए। चलिए सबका हो गया, हाँ बोलिए।
सर ये इस सीट में टोटल सेल कितना होता है? टोटल आपके अनलिमिटेड जितना ले जा सकते हैं, जितना स्पेस है कंप्यूटर का। अब कंप्यूटर का स्पेस ही अगर खत्म हो गया तो आप आगे तो नहीं लिख सकते। 1 लाख 10 लाख जितना लिखिए। क्लास वाइंड अप करें। स्क्रीनशॉट हो गया, सब नोट डाउन हुआ। स्क्रीन शेयर ऑफ करते हैं, सेगमेंट करके आइए आप लोग। नया चैप्टर फिर चालू होगा नेक्स्ट क्लास को। ओके सो